हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक आपका कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो देखिए ये हमने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग हमने ले ली है ये। अब हमसे बोला गया है जो लड़का है उसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। तो यहाँ पर उससे कुछ डिस्टेंस पर जो बॉय है वो खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, उस लड़के की आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहा है वो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, फ्रॉम द बिल्डिंग इंक्रीजेस। अब सुनिएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। उसकी आईज से जो बिल्डिंग की टॉप पर एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो गया है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे वो लड़का थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ चला तो उसकी आईज से जो बिल्डिंग के टॉप पर एंगल बन रहा है वो पहले 30 था, अब बढ़कर कितना हो गया है, 60 हो गया है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड द बिल्डिंग। तो मैंने बोला वो बिल्डिंग की तरफ जैसे ही थोड़ा सा चला उसका एंगल बढ़ गया है हमारा। तो आपको बताना वो बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस मूव किया, कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला। तो पहले हम यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल हो गया हमारा। अब आपको पता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा वो हमारा जहां पर उसकी आंख है उससे हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल बनता है। ये इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ सब। ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया जो ग्राउंड लेवल के पैरेलल होगा हमारा। तो यहां से जो एंगल बन रहा है पहले था हमारा 30 डिग्री। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा फिगर को, पहले था एंगल हमारा 30 डिग्री। अब ये लड़का यहाँ से चलकर थोड़ा आगे आ गया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया यहाँ था, अब ये यहाँ पर आ गया है, ये बॉय यहाँ से यहाँ पर आ गया है। अब जो उसका एंगल हो गया है, अगर वो बिल्डिंग के टॉप पर देखे, अब जो उसका एंगल है वो कितना है हमारा 60 डिग्री, जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पहले एंगल था हमारा 30 डिग्री, जैसे ही वो बिल्डिंग के थोड़ा पास पहुंच रहा है एंगल कितना हो गया है, जैसे वो थोड़ा सा चला अब एंगल कितना हो गया हमारा 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब यहां से वो यहां तक चला तो वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, इट मीन्स ये वाली जो डिस्टेंस है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, आपको ये फाइंड करनी है। ओके चलिए हम लोग नेमिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। ए बी, ये हमने मान लिया जो ए बी है पूरा ये हमारा क्या है, टॉल बिल्डिंग। जो हमारी बिल्डिंग है हमने उसे पूरा ए बी मान लिया है। अब बाकी पार्ट्स की नेमिंग करते हैं। ए बी, यहाँ ले लेते हैं सी डी ई, इसे एफ ले लेते हैं। ओके अब देखिए ए बी हमारी क्या है, बिल्डिंग। फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिगर समझ में आएगा। अगर बनाना फिगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। तो देखिए ए बी हमारी क्या है, बिल्डिंग, जिसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 30 मीटर। अब देखिए ये जो बॉय है ई एफ 1.5 मीटर, जितना हमारा ई एफ है उतना ही हमारा बी सी भी होगा, क्योंकि यहां से यहां तक हमारे बॉय की डिस्टेंस होगी। तो अगर ये हमारा 1.5 मीटर है तो बी सी भी हमारा 1.5 मीटर होगा। तो यानी कि ई एफ कह लूँ या बी सी कह लूँ, ये हमारा क्या है, बॉय की हाइट। तो जो बी सी है वो हमारा क्या है, हाइट ऑफ बॉय कितना है, 1.5 मीटर। अब हम आते हैं ऊपर ट्राइंगल्स में। देखिए ए सी हमारा कितना हो जाएगा वो मैं डायरेक्ट जब ट्राइंगल में जाऊंगी वहां आपको बताऊंगी। देखिए पहले हम ए सी डी ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, या पहले आप ए सी ई की, जिसका आपका मन करे पहले आप वो ट्राइंगल ले सकते हैं। देखिए ए सी डी ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ए सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, सिर्फ मुझे ए सी फाइंड करना है। पूरा हमारा 30 है, नीचे हमारा 1.5 है। तो 30 में से अगर 1.5 को मैं माइनस कर दूंगी, 30 में से अगर हम 1.5 को माइनस करेंगे तो हमारा ए सी फाइंड होकर आ जाएगा। तो ए सी हमारा कितना हो जाएगा, 30 माइनस 1.5, तो कितना आ गया हमारा 28.5 मीटर। यहाँ तक आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए ये हमारा फिगर हो गया, ये हमने मेंशन कर दी है चीजें।
अब इन ट्राइंगल ACD मैंने आपको बताया था हमें देखना क्या होता है ट्राइंगल्स में, एक वो साइड जो हमें गिवन है और एक वो साइड जो हमें फाइंड करनी है। देखिए गिवन क्या है हमें, परपेंडिकुलर, ये 30 तो पूरा है, अब हमें सिर्फ इतने की बात करनी है, सिर्फ इतना, जो कि कितना आया है हमारा 28.5। तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, CD हमारे पास बेस नहीं है। अच्छा लेकिन मैं ये क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे फाइंड तो ये करना था, क्योंकि अगर हमारे पास ये होगा छोटे वाले ट्राइंगल से और बड़े वाले ट्राइंगल से ये सारा फाइंड कर लेंगे, तो इस सारे में से हम इसे सब्ट्रैक्ट करके ये इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए पहले हमने ACD ट्राइंगल लिया है, यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है। तो मैंने बताया था परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, हमारा परपेंडिकुलर और बेस 10 में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस 10 में आ रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, 10 यूज करना है। 10 कितना है हमारा 60 डिग्री। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। अब देखिए 10 60 की वैल्यू क्या होती है हमारा √3 और AC की वैल्यू कितनी है हमारी 28.5 अपॉन CD हमें नहीं पता, CD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, CD हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो देखिए CD इज इक्वल्स टू 28.5, CD इधर ऊपर गया √3 से मल्टीप्लाई होकर और √3 इधर नीचे आ गया, तो CD की वैल्यू क्या आ गई हमारी 28.5 अपॉन √3। ओके अब देखिए, अब हम पूरा बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACE, इन राइट एंगल ट्राइंगल बनाइएगा, बल्कि आप इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE, यहां पर भी हमें परपेंडिकुलर गिवन है और बेस हमें फाइंड करना है। हमें ये तो बेस फाइंड करना है, पूरा हमारा बेस है, लेकिन हमें आधा ही अभी हम फाइंड कर पाए हैं, हमें पूरा बेस फाइंड करना है। दो चीजें लेनी है, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पर भी हमारा क्या लिया जाएगा 10 और यहाँ पर एंगल कितना है हमारा 30 डिग्री। सो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा AC, बेस यहाँ पर हमारा पूरा जा रहा है EC। अब देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू AC कितना है हमारा 28.5 अपॉन EC कितना है हमारा। अब देखिए EC, अभी आप EC को EC ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा ना EC को क्या लिख सकते हैं कि EC हमारा ED प्लस DE है, लेकिन उससे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो पहले हम डायरेक्ट फाइंड करके बाद में माइनस करेंगे ताकि आपको अलग से दिख जाए। अब देखिएगा तो EC हमारा कितना आ गया, मल्टीप्लाई करी, EC बन जाए EC, √3 की इधर मल्टीप्लाई करी, सो 28.5 √3, ये हमारा EC आ गया। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था कि वो कितना मूव कर रहा है, यानी कि ED फाइंड करना है। सो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ED हमें फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर स्पेस है थोड़ा कम, हम इधर देख लेते हैं। अब देखिए ED, ध्यान से देखिएगा, अब सिर्फ हमारा कैलकुलेशन का पार्ट है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ED हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैं इस सारे में से EC में से CD को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस पूरे वाले पार्ट में से यहाँ तक में से इसे माइनस कर देती हूँ तो सिर्फ हमारा ये बचेगा। अगर मैं इस सारे में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ तो सिर्फ हमारा यही बचेगा। तो ED हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, EC में से हम CD को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा सिर्फ हमारे पास ED निकल कर आएगा। हमारे पास EC की वैल्यू है 28.5 √3, 28.5 √3 माइनस हमारे पास CD की वैल्यू है 28.5/√3। यहां तक कोई परेशानी नहीं, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। अब देखिए आपके पास, आप चाहे तो यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो पहले हम 28.5 को कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। देखिए 28.5 को हमने कॉमन ले लिया, इधर बचा √3 माइनस 1/√3। देखिए 28.5 को बाहर लिया, यहाँ बचा √3 माइनस 28.5 को बाहर ले लिया, यहाँ हमारा बचा 1/√3। अब देखिए आप अंदर सॉल्व करेंगे ये कैलकुलेशन का पार्ट, √3 और √3 की मल्टीप्लाई करें, एलसीएम लेंगे ना, तो 3 √3 इंटू √3 3 -1
और पूरे के डेनोमिनेटर में हमारा आ गया √3। 28.5 हमारा ऐसे ही रहा, इंटू 3 - 1 कितना आ गया हमारा 2 बाय √3। अब आपको पता है, आप चाहे तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो रैशनलाइज। आपको बताया हुआ देखिए यहाँ पर स्पेस इधर कम है इसलिए इधर कर रहे हैं। अगर डेनोमिनेटर में हमारे रूट की वैल्यू है तो हम हमेशा उसे रैशनलाइज करते हैं। देखिए 28.5 इंटू 2/√3। अब देखिए √3 है तो ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा 28.5 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 3। देखिए 2 की आप चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या काटने के बाद कर सकते हैं, जिससे आपको इजी लगे। 3 से ये कैंसिल किया, 3 9 जा 27, 1 बचा 15, ये डेसिमल आ गया 15, 3 5 जा 15, ये आ गया हमारा 9.5 इंटू 2√3। 9.5 की 2 से मल्टीप्लाई की, कितना आ गया हमारा 19.0 √3। और आपको पता है 19.0 डेसिमल के बाद 0 का कोई रोल नहीं होता, तो 19.0 लिखूं या 19 √3 लिखूं, एक ही दोनों का मतलब है। तो ये आ गई है हमारी ईडी की वैल्यू। अब देखिए हो सकता है आपको एनसीईआरटी में यही आंसर गिवन हो, लेकिन हम लोग आगे सोल्व कर देंगे थोड़ा √3 की वैल्यू पुट कर √3 की वैल्यू होती है 1.73। अब अगर आप 19 और 1.73 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 32.87 मीटर। तो ये आ गया हमारा ईडी। अब लास्ट में मैंने आपको पहले बोला था लिखेंगे कैसे, आप थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में। हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला था, हमसे बोला था फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब ये ईडी आया है, यानी कि ईडी यानी कि ये, तो ये इतना ही तो चला है बिल्डिंग की तरफ, तो ही वॉक्स इतना डिस्टेंस चला है ना वो। तो आप लैंग्वेज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ही वॉक्स 32.87 मीटर towards the building, towards the building। तो लास्ट में आप लैंग्वेज की फॉर्म में जरूर लिखेंगे, जो आपसे पूछा होगा उसे जरूर बताएंगे। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। अब देखिए फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे से किसी एक पॉइंट से, यानी कि हम ग्राउंड बना लेते हैं, हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड पर किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, इस पॉइंट से जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल्स ऑफ एलिवेशन का मतलब दो एंगल जा रहे हैं हमारे, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, किसका टॉप और बॉटम, ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, कोई एक ट्रांसमिशन टावर है उसके टॉप का और उसके बॉटम का जो एंगल है, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20-मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखिए ये कोई हमारी 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, ये कोई हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। उसने बोला है ना द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है, लिखा है ना फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कि ये जो टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, ये बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है, ये हो गया हमारा टावर। अब देखिए फिलहाल मैं ऐसे यहाँ पर लिख रही हूँ, ये है ऊपर टावर, ये ट्रांसमिशन टावर, टी लिख दिया मैंने, ट्रांसमिशन टावर है ऊपर, और ये जो नीचे है ये है हमारी बिल्डिंग। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर। तो ग्राउंड पे से किसी एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। इस टावर के बॉटम का, यानी कि इस टावर का बॉटम का एंगल है एलिवेशन, और इस ही टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो कितना है हमारा 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जो इस टावर के बॉटम का है वो है हमारा 45 डिग्री, और पूरा इस टावर के टॉप का है वो है हमारा 60 डिग्री। सबसे तो पहले एक चीज देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये बना दिया 45, ऊपर बोला गया 60, तो यहाँ पर सिर्फ इतने पार्ट को 60 कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को 60 कर देते हैं, लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा,
एंगल हमेशा किससे बनता है? हॉरिजॉन्टल लेवल से। हॉरिजॉन्टल लेवल हमारा क्या है? ये। तो एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल से ही बनेगा, ये एंगल नहीं बनेगा हमारा। तो 60 डिग्री भी हमारा नीचे ग्राउंड लेवल से ही बनेगा। तो नेमिंग कर लेते हैं, जैसे देखिए यहां से कर लेते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या ए बी हमारा क्या है? देखिए ए बी है हमारा ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर। बीसी हमारा क्या है? बिल्डिंग, या कह लीजिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, या सिर्फ बिल्डिंग, कुछ भी कह लीजिए, हाइट ऑफ बिल्डिंग। वैसे बीसी हमारा पूरा बिल्डिंग ही है, तो बीसी को आप यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग लिखेंगे। बीसी हमारा क्या है? बिल्डिंग। अब देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपसे बोला क्या था? टावर की हाइट फाइंड करने के लिए बोली थी ए बी की हाइट। तो ए बी तो हमें फाइंड करना है, और जो हमारा बीसी है, बीसी कितना गिवन है हमें? 20 मीटर। ओके। अब देखिए नीचे डीसी हमारा ये ग्राउंड लेवल हो गया। अब हमें ए बी फाइंड करने के लिए बोला है। क्या हम डायरेक्ट ए बी फाइंड कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं बन रहा, हम सिर्फ ए बी फाइंड नहीं कर सकते। तो पहले हमें इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से डीसी फाइंड करना होगा, फिर इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल की हेल्प से बीसी फाइंड करना होगा, ए बी फाइंड करना होगा। तो देखिए इन ट्राइंगल बीसीडी, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस हमें फाइंड करना है। परपेंडिकुलर बेस हमारा किस में आता है? 10 में। तो अब आपको ये चीजें देखिए रट भी गई होंगी बहुत अच्छे से, देखते के साथ ही आप पहचान पा रहे होंगे कि हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारा यूज होना है। सो 1045 इस वाले ट्राइंगल की बात है। सो 1045 इज इक्वल्स टू बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डी सी। 1045 की वैल्यू होती है 1। सो बी सी अपॉन डी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 20। तो यहाँ पर हम बी सी की जगह 20 रख लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में रख लेते हैं। बीसी की वैल्यू है 20, डीसी ऐसे ही रहा। अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डीसी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 20 मीटर। ओके। अब इस बड़े वाले टावर की बात करते हैं, यानी कि ए सी डी ट्राइंगल की बात करते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल की, नॉट टावर की, बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। बड़े वाले ट्राइंगल की इधर कर लेते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, अगेन हमें बेस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर, सारा परपेंडिकुलर नहीं लेकिन परपेंडिकुलर का ही एक पार्ट फाइंड करना है। नीचे का गिवन है लेकिन परपेंडिकुलर का ही पार्ट फाइंड करना है। तो कौन सी दो चीजें हमारी यूज होंगी? बेस और परपेंडिकुलर। दोबारा हमारा क्या यूज होगा? 10। 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब है हमारा ए सी, अपॉन बेस मतलब हमारा सी डी। अब 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी? √3 इज इक्वल्स टू ए सी। अभी ए सी को ऐसे ही रहने दीजिए। नीचे सी डी, सी डी की वैल्यू, सी डी कह लीजिए डी सी कह लीजिए, एक ही बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारी? 20। तो ए सी हमारा कितना आ गया? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ए सी निकालने के लिए 20 इधर ऊपर गया, इधर डिवाइड में था, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी? 20 √3 मीटर। अब देखिए मुझे फाइंड क्या करना है? ए बी। ए बी कैसे? अगर मैं पूरे एसी में से, अगर मैं पूरे एसी में से नीचे वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर हम पूरे एसी में से बीसी को माइनस कर दे तो हमारा ए बी मिलेगा। तो देखिए ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? पूरा एसी में से अगर मैं माइनस कर दूं बीसी तो हमें ए बी मिलेगा। अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू ए सी की पूरे की वैल्यू हमारे पास है, हाँ जी है, कितना? 20 √3 माइनस बीसी की वैल्यू हमारे पास पूरे की है बीसी, हाँ जी 20। अब देखिए ए बी इज इक्वल्स टू 20 हमने कॉमन ले लिया भाई, 20 यहाँ पर भी है, 20 यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा? √3 -1। सो ए बी इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे? मे बी हमें आंसर इतना गिवन हो बुक में, लेकिन आप अगर √3 इस तरीके इस फॉर्म में गिवन तो आप उसे पूरा ही सॉल्व करके लिखेंगे। √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.73, ये -1, तो ए बी हमारा कितना आ गया? 20। अब अगर मैं 1.73 में से 1 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो हमारा आता है 0.73।
0.73. सो ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी मतलब ट्रांसमिशन टावर की हाइट, अगर हम 20 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, ये एक हमारा 0, 20 टूट के बाद डेसिमल हमारा आ गया 14, देखिए यहाँ पर डेसिमल लगाना आपको, 14.60. अब मैं इसे 14.60 लिखूं या फिर सिर्फ हम इसे 14.6 लिखें, डेसिमल के बाद जीरो को कोई फर्क नहीं होता, जीरो को कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा ए बी कितना आ गया 14.6, क्योंकि वो सिर्फ एक डेसिमल प्लेस बढ़ा रही है, तो कितना हो गया हमारा 14.6 मीटर ए बी, और ए बी क्या है हमारा ट्रांसमिशन टावर की हाइट। और जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि आप लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर देंगे लास्ट में, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, कितना जा रहा है हमारा, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज इक्वल्स टू, कितना है हमारा हाइट 14.6 मीटर। तो ट्रांसमिशन टावर की जो हमारी हाइट होगी वो कितनी होगी 14.6 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, कोई एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, वो कहाँ खड़ा हुआ है, एक पेडेस्टल के टॉप के ऊपर। आपने देखा होगा कहीं पर भी अगर स्टैचू आपने रोड पर या कहीं पर लगे देखे होंगे किसी पार्क में, तो पहले नीचे एक आपका कुछ ऊंचाई बनाई जाती है, एक हाइट बनाई जाती है, उसके ऊपर कोई स्टैचू रखा जाता है, तो वो जो नीचे का पार्ट है उसे पेडेस्टल बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए ये हमने कोई पेडेस्टल बना दिया, इसके ऊपर आपका स्टैचू रखा है, ये आपका क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे कोई पेडेस्टल है, उसके ऊपर आपका एक स्टैचू रखा गया है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, अ स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, और वो जो स्टैचू है वो कितना टॉल है 1.6 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे से किसी पॉइंट से, ये हमने ग्राउंड लेवल बना दिया, देखिए तो वो कह रहा है ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे से किसी पॉइंट पे से स्टैचू का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से वो कितना है 60 डिग्री। ओके, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और इसी ही पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, इसी पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप पर, ध्यान से सुनिएगा, इसी ही पॉइंट से इस पेडेस्टल के टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारा 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, आपको क्या करना है, इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। हम नेमिंग कर लेते हैं, देखिए ए बी सी डी, ये आपका डायग्राम हो गया है, ये हमारा पेडेस्टल है, ये हमारा स्टैचू है, यहाँ से ग्राउंड पे से एक पॉइंट से एक बार स्टैचू के टॉप पर देखा जा रहा है, एक बार पेडेस्टल के टॉप पर। अब देखिए इसे पेडेस्टल का टॉप बोल दिया, या फिर ऐसे भी बोल सकते थे कि आपका स्टैचू के बॉटम पे देखा जा रहा है, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था ट्रांसमिशन टावर वाला, बिल्कुल उसकी तरह है। बस डिफरेंस क्या है, वहां पर हमें इसकी हाइट गिवन थी, ये फाइंड करना था, इस बार हमें ऊपर की हाइट गिवन है और नीचे वाला फाइंड करना है। ओके, तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या, ए बी हमारा क्या है, ये हमारा ए बी क्या है, स्टैचू है, ए बी हमारा स्टैचू है जो कि कितना बड़ा है 1.6 मीटर। आगे बढ़ते हैं, बी सी हमारा क्या है, पेडेस्टल, बी सी हमारा पेडेस्टल है। ओके, अब देखिए इन ट्राइंगल, इतना तो क्लियर है कि हाइपोटेन्यूज का तो हमें कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का ही रोल है, तो हमें 10 लेना है। हम पहले बात करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल में, बी सी डी, ये पहले आप बड़े में ले सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी 1045, देखिए यहाँ पर छोटे वाले के लिए एंगल हमारा 45 है ना, 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1045 की वैल्यू होती है हमारी 1। अब दोनों का प्रोडक्ट किया तो डी सी इज इक्वल्स टू बी सी,
DC और BC हमारे इक्वल आ गए हैं, DC और BC हमारे इक्वल आ गए, यानी कि जो वैल्यू हमारी DC की होगी वही वैल्यू हमारी BC की होगी। ओके, अब देखिए करना क्या है हमें क्वेश्चन में, ये फाइंड करना है, BC फाइंड करना है। तो चलिए आते हैं इन ट्राइंगल बड़े वाले में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACD, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ACD। ओके, 1060 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब AC अपॉन बेस मतलब CD। 1060 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू, अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BC। तो जो भी चीजें हमें लिखनी है वो BC की फॉर्म में लिखनी है। तो देखिए AC अपॉन में CD, मैंने आपको बताया DC और BC आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर CD और DC एक ही बात है, देखिए तो AC अपॉन में CD या DC को मैं BC लिख सकती हूँ, CD या DC को हम BC लिख सकते हैं। अब देखिए ऊपर है AC हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AB प्लस BC, AB प्लस BC अपॉन CD मतलब DC, किसके इक्वल है, BC। ओके, BC क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें BC की फॉर्म में क्वेश्चन लाना है और ये हमारा इक्वल भी है, क्योंकि हमें BC ही फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा कितना आ गया, BC √3। देखिए बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ मैंने AC को क्या लिखा है, AB प्लस BC और CD को BC, क्योंकि दोनों हमारे इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, BC √3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है 1.6 प्लस BC हमारा ऐसे ही रहा। क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और AB की वैल्यू पुट की। फाइंड करना है हमें BC, हमें BC की फॉर्म में लिखना है, BC √3, BC इधर ले आए हम, माइनस का हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको BC में कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप X लेट कर लेना इसे, अगर किसी को BC में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप X लेट करके कर सकते हैं या H लेट करके कर सकते हैं, हाइट है तो आप H लेट कर सकते हैं। तो BC हम इधर ले आए, माइनस किया तो BC हम कॉमन ले लिया, BC हमने, तो कितना बचा, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 BC। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट करेंगे, 1.73 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। देखिए यहाँ पर सिर्फ अब आपका कैलकुलेटिंग पार्ट है, बहुत इजी है, कुछ टिपिकल नहीं है। इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0.73, अभी भी किया था इससे पहले। BC हमें फाइंड करना है, तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जीरो में डिवाइड में आ गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए डेसिमल हटा लेते हैं। अब देखिए 1 के बाद डेसिमल है तो हम नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 के बाद डेसिमल है तो ऊपर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेसिमल हटाकर। कोई ज़रूरत नहीं है हमें अपनी कैलकुलेशन को टिपिकल बनाने की, हम सबसे पहले डेसिमल हटा के जीरोस लगा रहे हैं। एक जीरो से हमारा एक जीरो कैंसिल, ये बचा ऊपर 160 और नीचे हमारा बचा 73। ऊपर बचा 16 इंटू 10 तो यानी कि 160 और नीचे हमारा बचा 73। अब देखिए अगर हम 160 को 73 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स में आंसर जाएगा, अप्रॉक्स में हमारा आंसर जाएगा, देखिए ये हमारा आ रहा है 2.19 मीटर। तो BC हमारा क्या था, पेडेस्टल, तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पेडेस्टल, हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 2.19 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।